Hi everyone, welcome back to your academy, that is Achievers Academy. This side Nisha Sharma. Hope you all are fine. So कल हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक क्लास की थी जिसमें मैंने टॉप 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाए थे। उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। 50 क्या, मैंने 60 के अराउंड कराए थे। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करवा देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। जिसने कल वाला पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 देख लेना, ये पार्ट 2 है। और फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे होते हैं ना, फ्राइडे तक सारे इंपॉर्टेंट करवा दूंगी। एक काम तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तो एटलीस्ट सही हो। देखिएगा, आगे पढ़ते हैं। वन हु कैनॉट पे वंस डेब्ट, एक बंदा जो अपने डेब मतलब कर्जे हैं उसके ऊपर और अपने कर्जों को चुका नहीं पाता, तो उस पर्सन के लिए क्या वर्ड हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब दिवालिया बोलते हैं। जो अपने खर्चे नहीं उठा, मतलब जो अपने कर्जे नहीं, जैसे बैंक से बहुत सारा कर्जा लिया और बंदा भाग गया है ना, तो उस तरीके से बैंक पे नहीं कर पाता फिर अपने कर्जे, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है उसके पास किसी भी बात का, तो हम क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। नेक्स्ट है वन हु इज मैलिशियसली सेट्स फायर टू बिल्डिंग, एक बंदा जो है बिल्डिंग्स पे फायर सेट करता है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फायरोमैनिक। ठीक है, उसके लिए वर्ड क्या यूज होता है? उसके लिए वर्ड यूज होता है फायरोमैनिक। अब देखो, फायरो शब्द जहां भी आता है PYRO, तो ये फायर से रिलेटेड है, ध्यान रखना। फायरो शब्द इट्स रिलेटेड टू फायर, फायर से रिलेटेड है, तो याद हो जाएगा इजीली आपको। नेक्स्ट है वन हु इज डिसीव्ड बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स, एक बंदा कुछ होता नहीं है बट ढोंग करता है कुछ होने का, मतलब कुछ होता नहीं है बट ढोंग करता है कुछ होने का, तो वह क्या कहलाता है? तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इम्पोस्टर, ढोंगी। तो पोस्टर के बैकग्राउंड में क्या है हमें नहीं पता, तो ऐसे करके हम याद कर लेंगे इम्पोस्टर। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती हमारी, ऑनलाइन ही होती है। नेक्स्ट है ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, एक बंदा जो घोड़ों की रेस का एक प्रोफेशनल राइडर होता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो घोड़ों की का जो प्रोफेशनल राइडर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं जॉकी। ठीक है, जो घोड़ों का प्रोफेशनल राइडर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम जॉकी। नेक्स्ट देखिएगा, वन हु टेक्स केयर ऑफ ए बिल्डिंग, एक बंदा जो एक बिल्डिंग की केयर करे, मतलब इमारत की देखभाल करने वाला जो पर्सन होता है, तो उस पर्सन के लिए क्या वर्ड यूज होता है? तो उसको बोलते हैं जेनिटोर। ठीक है, जेनिटोर जमीन से जुड़ा है, जमीन मतलब बिल्डिंग जमीन पे बनी है तो जमीन की देखभाल करता है, तो जेनिटोर। ठीक है, सॉरी आज जीएस की क्लास नहीं हो पाई, आज मैं कहीं बाहर चली गई थी इसलिए नहीं हो पाई। क्लास बिल्कुल रेडी है, चंद्रयान 3 बहुत धांसू क्लास है, लेकिन जीएस का टाइम वही अपना 12 बजे है ना, तो कल 12 बजे जरूर लूंगी, सॉरी फॉर द डे। क्लास रेडी है, जीएस की क्लास कल जरूर होगी। नेक्स्ट देखिएगा, तो जेनिटोर, क्योंकि आज फिर मैं ये फ्लो नहीं तोड़ना चाह रही थी, इसको मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि फ्राइडे तक फिनिश कर दूं ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो बच्चे इनको सीरियस नहीं ले रहे ना और ये सोच रहे हैं इनका क्या ही करना है, तो मैं बता दूं, चंडीगढ़ का पेपर देखोगे, दिल्ली का पेपर देखोगे, आपको यदि चंडीगढ़ में 5 क्वेश्चन इंग्लिश के तो 2 यही मिलेंगे। ठीक है ना, तो इनको सीरियसली लेना इस क्लास को। नेक्स्ट है वन हु हैज द इरिस्टेबल टेंडेंसी टू स्टील, एक बंदे में चोरी करने का बड़ा है, मतलब वो रोक नहीं पाता खुद को चोरी करने से, तो उस चीज के लिए क्या वर्ड यूज होता है? तो उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमैनिक। ठीक है, क्लेप्टोमैनिया मतलब चोरी, मानिया होता है एक तरह से, मैनिक मानिया जो शब्द होता है MANIA, किसी चीज में बहुत अधिकता के लिए होती है ना, कोई भी चीज बहुत अधिकता से किसी चीज के लिए हो, तो उसके लिए मैनिक या मानिया शब्द को हम यूज करते हैं। तो क्लेप्टो शब्द चोरी से रिलेटेड होता है, तो क्लेप्टोमैनिक मतलब अपने आप को रोक नहीं पाता, मतलब कोई चीज दिखेगी तो उसको चुराएगा ही चुराएगा, तो इस तरीके से। नेक्स्ट है बोर्न टू द मैरिड पेरेंट्स, एक बच्चा जो अनमैरिड पेरेंट्स से पैदा होता है तो बास्टर्ड बोलते हैं, इलिजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं, आपको पता है। तो जो शादी के बाद पैदा हुआ तो डेफिनेटली लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, ये तो सबको ही पता है, इसको क्या ही समझाना। नेक्स्ट है एक मैन हु लीड्स टू एन इमोरल लाइफ एंड इंटरेस्टेड इन द प्लीजर, एक बंदा जो अनैतिकता वाली जिंदगी जीता है, मतलब मोरलिटी नहीं है जिसके कैरेक्टर में, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? तो उसको हम बोलते हैं लिबरेंटाइन, मतलब व्यभिचारी। लिबरेंटाइन जो कि लिबरल है, मतलब फ्री है, इतना लिबर्टी में जीता है कि उसको किसी मोरलिटी का कोई ख्याल नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लिबरेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत ही बार,
वन हु मेक्स ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, एक बंदा जो लैंग्वेज की स्टडी करता है तो उसको हम लिंग्विस्टिक बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की स्टडी करने वाला, पेपर में जो आता है वो आता है पॉलीग्लॉट, मतलब बहुत सारी भाषाएं जो बोलता है, पॉलीलिंग्विस्टिक, पॉलीग्लॉट हम उसको बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ज्यादातर पॉलीग्लॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट है वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर्स में आया है। वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, एक बंदा जो डिक्शनरी कंपाइल करता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो जो डिक्शनरी कंपाइल करता है उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। इंपॉर्टेंट है, यू कैन मार्क द स्टार, बहुत बार आता है, ठीक है। डिक्शनरी कंपाइल करने वाले बंदे को हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं शब्दकोश, डिक्शनरी लिखने वाले को लेक्सिकोग्राफर। जीएस की क्लास होगी, जरूर होगी, कल 12 बजे होगी। आज मैं 12 बजे गायब थी, हाँ पूरे दिन का शेड्यूल होता है कुछ ना कुछ, तो कई बार ऐसा हो जाता है। कल जीएस की क्लास 200% होगी, 100 नहीं 200%, ठीक है। मैं शेड्यूल कर दूंगी सुबह 10-11 बजे के आसपास, शेड्यूल कर दूंगी क्लास जीएस की, आ जाना देखने। वन हु कंपाइल्स ए डिक्शनरी, तो लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है ए सोल्जर हु इज फाइट फॉर द शेक ऑफ मनी, एक सोल्जर जो कि पैसे के लिए लड़ता है, मतलब कोई कहे भाई तेरे को पैसा मिलेगा तू ये लड़ाई कर ले, तो पैसे के लिए लड़ता है, उसके लिए वर्ड यूज होता है मशीनरी। तो मशीनरी आप कैसे याद करेंगे, भाई कोई बंदा है भाई सारे दिन मशीन बना रहता है पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो सारे दिन मशीन बना रहता है पैसे कमाने के लिए, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे मशीनरी। नेक्स्ट है ए हेटर ऑफ वुमेन्स, औरतों का हेटर, तो हेटर के लिए मैंने आपको बताया था मीशो शब्द जहां भी मिलेगा, मीशो शब्द जहां भी मिलेगा, मीजोगैनिस्ट, मतलब ये जो शब्द है ना ये हेट के लिए बना है, ठीक है। तो गाइनिस्ट मतलब गायनी शब्द मतलब लेडी से रिलेटेड होता है ना, गायनी, गाइनोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर होती है ना। तो हेटर ऑफ वुमेन्स, तो वुमेन को हेट करने वाले के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, गाइनोलॉजिस्ट। आईएसटी कहीं भी है पीछे तो समझ लेना वो किसी पर्सन के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट है वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल अनदर कंट्री, एक बंदा जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में सेटल्ड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिग्रेट, ठीक है। माइग्रेट हो गए भाई, यहाँ से मिग्रेशन हो गया, कहते हैं ना माइग्रेशन ले आओ, उस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है तुझे, तो माइग्रेशन, मिग्रेट, ठीक है। एमिग्रेंट होता है दूसरी कंट्री से आ जाना। नेक्स्ट है वन हु स्पेंड वेरी लिटिल, एक बंदा बहुत कम पैसे खर्च करता है, मतलब करता ही नहीं भाई, माँ कंजूस है, तो कंजूस को हम क्या बोलते हैं, माइजर, ठीक है। कंजूस के लिए वर्ड यूज होता है क्या भाई, कंजूस के लिए वर्ड यूज होता है माइजर। नेक्स्ट है वन हु डाइज फॉर द नोबल कोज, एक पर्सन नोबल कोज, मतलब नोबल का मतलब अच्छे कोज के लिए मरता है, मतलब किसी बढ़िया कोज के लिए, तो आपको बता भाई अच्छे कारण से तो शहीद ही होते हैं इंसान देश की रक्षा के लिए, है ना। तो मार्टियर बोलते हैं उनको, हम क्या बोलेंगे भाई, मार्टियर बोलेंगे, शहीद बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है वन हु प्रिटेंड्स टू नो ए ग्रेट डील अबाउट एवरीथिंग, एक पर्सन जो प्रिटेंड करता है कि वो हर चीज में बेस्ट डील करता है, तो नीम हकीम खतरे जान, कहावत सुनी होगी ना, तो उसको बोलते हैं चार्लेटन, नीम हकीम, है ना, नीम हकीम खतरे जान। कहते हैं ना भाई, एक होते हैं मतलब डॉक्टर सही पढ़े लिखे, एक होते हैं मतलब ऐसे मैं नहीं कह रही कि हर गली का डॉक्टर बेकार नहीं होता, बट जनरली एग्जांपल है भाई, एक झोला छोप डॉक्टर, तो ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। हाँ देखो, आप जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना मैं लास्ट में जवाब दे दूंगी, आप बार बार कॉपी पेस्ट मत करो गुरुसेवक, ठीक है, तुमने लिख दिया, सॉरी फॉर कॉपी पेस्ट। एस्टेट का कोर्स लिया था चंडीगढ़ में, कितना यूजफुल होगा। देखो मैं आपको सिंपल सी भाषा में एक बात बोलूंगी, हर स्टेट में कुछ ना कुछ चीजें अलग होती है ना। अब एस्टेट के कॉमन बैच में आपने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जीके और साइकोलॉजी पढ़ी है ना, तो उसके अंदर आप ये लगा लो हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ है, वो आपको हेल्प कर देगा बस, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजी अलग कॉन्सेप्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड अलग कोर्स है। चंडीगढ़ में तो कंप्यूटर भी है, चंडीगढ़ में जीएस भी है, चंडीगढ़ में एसएस भी है, चंडीगढ़ में साइंस भी है, तो दिन और रात का फर्क है एस्टेट के सिलेबस में और चंडीगढ़ के सिलेबस में, ठीक है ना। आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछा ही मत करो कौन सा कोर्स किसमें काम आएगा, सीधा सब्जेक्ट उठा के देखा करो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, मतलब काम आ जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट नहीं काम आएंगे, बात खत्म। चलो हाँ नेक्स्ट है, हाँ तो यहां पर क्लियर हो गए भाई। नेक्स्ट है
ए हेटर ऑफ मैनकाइंड। अब हेटर है तो मीसो होगा ही, मैनकाइंड है तो आपको पता है थ्रोपिस्ट जो होता है मैनकाइंड के लिए शब्द यूज होता है, फिलांथ्रोपिस्ट जो मैनकाइंड को काम करे, ठीक है। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट मतलब जैसे बाहर के देशों से लोग आ जाते हैं, ठीक है, इसको इमिग्रेंट बोलते हैं, और जो चले जाते हैं उसको माइग्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है ए हेटर ऑफ मैरिज, शादी से हेट करता है। तो देखो मीसो है, गैमी होता है शादी, GAMY, गैमी ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गायनी अलग है, NY वाला गायनी है, ये गैमी है M वाला, तो गैमी शादी के लिए होता है, ठीक है। ए हेटर ऑफ मैरिज, मीसो गैमिस्ट। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन द वन गॉड, एक बंदा है जो विश्वास करता है कि दुनिया में एक ही भगवान है, तो वन के लिए शब्द यूज होता है मोनो, ठीक है, गॉड के लिए थियो शब्द यूज होता है, आपको पता है, ठीक है। तो मोनोथियस्ट जो एक ही गॉड में बिलीव करता है उसके लिए वर्ड यूज होता है मोनोथियस्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन इन हिज 90s, एक पर्सन अपने 90s में है, आजकल तो 90s में देखने को मिलेंगे ही नहीं पर्सन, ठीक है, वो मेरे दादाजी वाले टाइप के लोग थे जो कि 95 ईयर्स तक जी रहे हैं, लेकिन अब की जनरेशन में 90s में बहुत कम है। तो एक पर्सन जो अपने 90s में होता है उसको नोनाजेरियन बोलते हैं, ठीक है। नोना मतलब 90 से 100 साल के बीच, 99 के बीच जिसकी उम्र हो, तो उसको हम बोलते हैं नोनाजेर्नियर, ठीक है, नोना 9 से। वन हु कलेक्ट और स्टडीज कोयंस, एक बंदा जो कोयंस की स्टडी करता है, कोयंस को कलेक्ट करता है, तो उसको हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होते हैं भाई, न्यूमिनिस्टिक्स, ठीक है, न्यूमिनिस्टिक शब्द होता है, कोयंस को कलेक्ट करने वाले के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वन न्यू टू एनीथिंग, एक बंदा हर चीज में नया है, ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर चीज में नया है तो उसको बोलते हैं नोविस, ठीक है, NOVIC, नोविस मतलब नो सिखिया, नियोफाइट, टायरो, नो सिखिया बोलते हैं उसको, टायरो नो सिखिया, ठीक है, ये याद रखना कई बार आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है वन हु कैन ईट एनीथिंग एवरीथिंग, जो हर चीज खा जाता है, मतलब उसको हम बोलते हैं ओमिनी। देखो ओमिनी शब्द है, आपको रूट्स भी साथ साथ क्लियर होती रहनी चाहिए। ओमिनी शब्द सर्व के लिए होता है, जहां भी सर्व वाली सेंस होगा ना, सब वाली सेंस होगा, ओमिनी शब्द जरूर मिलेगा, ठीक है। वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो ओमिनी वोरियस, वोरियस शब्द खाने के लिए, कार्निवोरियस शाक वो क्या बोलते हैं मांस वाला, जो कल पढ़ा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट है तो यहां पर ओमिनिवोरियस, सब कुछ खा जाता है जो। ए पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी चेंज ऑफ द सक्सेस, एक पर्सन है जो हर एडवांटेज का फायदा उठाता है, मतलब जो भी भाई इंटेलिजेंट बच्चे कैसे होते हैं, जो भी चीज आती है उसकी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हैं। अब जो इंटेलिजेंट नहीं है उनको तो लग रहा होगा यार आज कौन सा टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट है, और मैडम वही सिलेक्टेड पढ़ाएगी जो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। तो जो इंटेलिजेंट है वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगा, वो इन क्लासेस को टिप्स पे करेगा जो वोकेबलरी वाली दे रही हूँ, और जो टाइम पास स्टूडेंट है वो कभी भी वोकेबलरी वाली क्लास पे फोकस नहीं करेगा, मुझे पता है, वो सिर्फ पेडागोजी की क्लास पे फोकस करेगा। ये नहीं पता नंबर कैसे लेना है, पेपर में सक्सेस कैसे होना है, एक एक सेक्शन पे काम करना होता है, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी समझ गए, अपॉर्चुनिटिस्ट जो अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पर्सन 80s में जिसके दादाजी हैं, अभी एक स्टूडेंट ने कमेंट करा, तो ऑक्टाजेरियन मतलब ऑक्टा 8 से रिलेटेड होता है, आपको पता है 80s में है मतलब 80 साल से 89 साल तक है। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, एक बंदा इलोक्वेंट होता है, बहुत जबरदस्त पब्लिक स्पीच, मतलब जिसको पब्लिक स्पीच में डिफरेंस ओमिनी और मोनो में क्या डिफरेंस है, ओमिनी होता है सर्व के लिए, सर्व सब के लिए, मोनो होता है एक के लिए। यस हाँ लिखा तो है अरुण, सही लिखा अरुण, वेरी गुड। वन हु मेक्स एन इलोक्वेंट पब्लिक स्पीच, जो एक बहुत अच्छी पब्लिक में स्पीच देता है, तो आप उसको कहते हैं यार ये बहुत अच्छा वक्ता है ना, वक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं ओरेटर, यू आर वेरी गुड ओरेटर, जो बहुत अच्छा बोलता हो तो हमेशा उसके लिए लिखो यू आर रियली सुपर्ब, यू आर मतलब वेरी गुड ओरेटर, ठीक है, वाक्पटु जिसको बोलने का अच्छा टैलेंट होता है। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, तो आपको पता सब कुछ पता है, तो सब कुछ है तो ओमिनी जरूर आएगा। ओमिनिशियंट होता है जानना, तो ओमिनिशियंट जिसको सब कुछ पता है, तो ओमिनिशियंट। नेक्स्ट है वन हु इज ऑल पावरफुल, सारी पावर उसके अंदर है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो ओमिनी पोटेंट बोलते हैं उसको, पोटेंट हैविंग अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है, तो ओमिनी पोटेंट, पोटेंट से पोटेंशियल बना कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, ठीक है। हाँ कमल ये तो नेक्स्ट ही आ गई थी। वन हु इज एन पावरफुल ओमिनी पोटेंट। नेक्स्ट है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक बंदा हर जगह प्रेजेंट है, ओमिनी प्रेजेंट, ठीक है, सब कुछ जानता है, ओमिनिशियंट, हर जगह प्रेजेंट है, ओमिनी प्रेजेंट, हर पूरा पावरफुल है, ओमिनी पोटेंट, सब कुछ खा जाता है, ओमिनी वॉरियर्स, ठीक है, ध्यान रखना। वन हु लुक्स ऑन द
ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक बंदा जिंदगी की सही साइड्स को ही देखता है, तो वो कौन होता है भाई, ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, वो कौन होता है, ऑप्टिमिस्टिक। इसका अपोजिट होता है पैसिमिस्टिक, जो कि नेगेटिविटी को ही देखता है तो वो पैसिमिस्टिक होता है, जो पॉजिटिविटी को देखता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। फटाफट कमेंट कियो, ही इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट इन इंग्लिश लिटरेचर। फटाफट से कमेंट डाउन करो, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट कौन है। नेक्स्ट है ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं, तो आपको पता ऑर्फन होता है। ठीक है, अनाथ होता है, ऑर्फन होता है, यू ऑल नो वेल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है वन हु हैज बीन बबीता आप टेक्स्ट कर देना, अकेडमी से नंबर लेके चेक कर लेंगे, जिनकी नहीं है मैच कर देंगे। वन हु हैज बीन बिफोर अनदर इन द ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, एक इंसान से पहले जो इंसान होते हैं ऑफिस में, उम्र में, दुनिया में, तो उनको क्या बोलते हैं, तो हमसे पहले वाले जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं। प्रियंका दुहन का आंसर बिल्कुल ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को आप ऑप्टिमिस्टिक थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, नो डाउट, लेकिन जब बात आती है नंबर 1 ऑप्टिमिस्टिक पोएट का लिटरेचर में, तो विक्टोरियन एरा के मोस्ट फेमस पोएट रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग होते हैं मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पोएट, है ना। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कितनी इंटरेस्टिंग पोएम है, लास्ट राइड टुगेदर। मोस्टली पोएम्स में ही ऑप्टिमिज्म है। लास्ट राइड टुगेदर, है ना, मतलब दुनिया के दिल टूटते हैं बट वो कहता है लास्ट मोमेंट को तो जियो, मतलब हर चीज में आशावादिता निकालते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग को पहला नंबर मिलता है भाई। थॉमस हार्डी कहां से ऑप्टिमिस्टिक थे रुद्राक्ष, थॉमस हार्डी तो रोना धोना चलता था। चलो नेक्स्ट है वन हु हैज बीन बिफोर अनदर इन द ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, तो प्रीडिसर्स बोलते हैं। प्रीडिसर्स पहले, मतलब हमसे पहले वाले, सक्सेसर्स बाद वाले। ठीक है, तो प्रीडिसर्स, प्री आ गया तो समझ लेना कुछ पहले से ही रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है वन हु लैंड्स मनी एंड कीप्स गुड एज एन सिक्योरिटी, एक बंदा जो मतलब कहते हैं ना पैसे रख के, मतलब माल रख के पैसे दे देता है। तुम पैसे लेने जाओ, तुम्हारा सोना रखेगा और पैसे दे देगा, तो उस पर्सन को हम बोलते हैं पॉन ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर होते हैं दलाल टाइप में बीच में, तो ये चीजें रख के ब्रोकरिंग कर रहा है, तो पॉन ब्रोकर बोलते हैं। माल गिरवी रख कर करने वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉन ब्रोकर बोलते हैं। ठीक है, माल गिरवी रखने वाले को हम क्या बोलते हैं, पॉन ब्रोकर बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, एक बच्चा है जो अपनी पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, तो उस बच्चे के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो उस बच्चे को बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस। इंग्लिश वालों को अच्छे से पढ़ा होगा, हम कितने वर्क पढ़ते हैं कि पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुआ था। पोस्ट मतलब बाद में, ह्यूमस मतलब वो बंदा ना रहने के बाद, तो पोस्ट ह्यूमलिस्टिक। हाँ ठीक है, तो पोस्ट ह्यूमस मतलब मरणोपरांत, मरने के बाद। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज मैनी लव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी, एक पर्सन है अफेयर चलाता है, शादीशुदी करने नहीं होती, जो नारे लगाता है शादी है बर्बादी बट गर्लफ्रेंड है आबादी, तो ये जो नारे लगाने वाला आदमी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिलांड्रर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलांड्रर, इश्कबाज। ठीक है, फिलांड्रर, फिला शब्द लव के लिए होता है और फिलांड्रर दुनिया भर का मतलब है, तो तुम मैनेज कर लो। नेक्स्ट है ए पर्सन ऑफ ए मटेरियलिस्टिक टेस्ट इनडिफरेंट ऑफ एन आर्ट एंड लिटरेचर, एक बंदा है जिसका बहुत ज्यादा मटेरियलिज्म में ही टेस्ट है, मतलब आर्ट लिटरेचर किसी चीज में टेस्ट नहीं है, बस भौतिकता सुख उसको पसंद है, तो उसके लिए वर्ड होता है फिलिंस्टाइन, असभ्य है। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फिलिंस्टाइन, ध्यान रखेंगे। हाँ ठीक है, आपका भी आंसर है लक्ष्मण। अब यहाँ इंग्लिश की क्लास छोड़ना थी, एज का बात करूं मैं। चलो, वन हु वॉक्स ऑन द फुट, एक आदमी जो पैरों पर चलता है तो पेडिस्ट्रेन बोलते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो पैरों पर चलने वाले के लिए पेडिस्ट्रेनियन, जो मतलब पैरों पे ही चलता है, मतलब सभी पैरों पे ही चलते हैं, मतलब बेसिकली जो पैदल चलने का शौकीन है। नेक्स्ट है वन हु लीड्स अनदर टू एनी फील्ड, एक पर्सन जो किसी को दूसरे फील्ड में लेके जाता है, मतलब पहले मैंने कुछ स्टार्ट किया, ठीक है, मेरा देखे किसी और ने स्टार्ट किया, तो हम पहले वाले के लिए जिसने दूसरों को प्रेरित करा और दूसरे उसकी राह पे चल पड़े, तो उस पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है पायोनियर। ठीक है, उस पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है क्या भाई, पायोनियर होता है, आपको ध्यान रखना है, तो उस पर्सन के लिए वर्ड यूज होता है पायोनियर। नेक्स्ट है वन हु नोस मैनी लैंग्वेजेस, एक बंदा बहुत सारी भाषाओं को जानता है, तो उसको हम पॉलीग्लॉट बोलते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस पॉलीग्लॉट।
नेक्स्ट है ए लवर ऑफ वुमेन काइंड, औरतों का प्रेमी, उसको हम बोलते हैं फिलो। फिला, प्रेमी शब्द जहां भी आए फिलहाल लगा देना उठा के, और गायनी लेडीज होती हैं, तो फिला आपको फिलो गायनिस्ट कौन सा होगा भाई, नारी प्रेमी, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु टीचेस और स्पोर्ट्स ए न्यू आइडिया थ्योरी एक्सेट्रा, एक बंदा क्लेम्स टू नो द फ्यूचर, मतलब एक बंदा नए आइडियाज बताता है, नई थ्योरी बताता है और क्लेम करता है कि भाई उसको भविष्य का पता है, मतलब वो भविष्य का ज्ञाता है। हाँ, वो भविष्य का ज्ञाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। कहते हैं ना ये कौन सा भाई प्रॉफिट आ गया जो भविष्यवाणी किए जा रहा है। हाँ, हरियाणा में लोफर बोलते हैं उसको, ठीक कह रहे हो। हाँ, पहले जमाने में बोलते थे ना कितना लोफर है तू, अब कहाँ से ये ट्रेंड रह गया, अब तो लोफर बोलते ही नहीं किसी को, अब तो सारी दुनिया ही शरीफ लगती है, जबकि अब सारी दुनिया बदमाश है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़के शरीफ हो गए हैं पहले की कंपैरिजन में। पहले लोफरबाजी चलती थी, है ना। हाँ, पहले ज्यादा चलती थी, कॉलेजों के बाहर, स्कूलों के बाहर लड़कियों को छेड़ने वाली। अब तो ट्रेंड कम हो गया, अब तो है ना ऑनलाइन, अब तो हर चीज का वर्चुअल ट्रेंड आ गया, छेड़ने का भी वर्चुअल ट्रेंड आ गया ऑनलाइन ही, है ना। चलो प्रॉफिट। नेक्स्ट है वन हु लव्स, अब है ना सब अपने मतलब अच्छे बच्चे अपने करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, वो तो खैर पहले भी थे, सारी टाइप की दुनिया हर टाइप से हर जगह है। नेक्स्ट है वन हु लव्स वन कंट्री एंड सर्व इट्स डिवोटेडली, एक बंदा अपने देश को बहुत प्यार करता है, मतलब मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन वाला बंदा है पूरा, तो भाई उसको क्या बोलेंगे, सबको पता है, तो पेट्रोइट बोलेंगे उसको, देश भक्त बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज टू कंसर्न्ड विद ए स्मॉल डिटेल एंड रूल्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, एक पर्सन जो कि भाई बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेके, मतलब यार इतना थोड़ी ना होता है, ठीक है हम ध्यान रखते हैं, फोकस करते हैं, लेकिन ये नहीं कि टू मच। देखो ये TOO वैसे भी नेगेटिव के लिए होता है, एक्सेस, हर चीज की एक्सेस हो जाए, तो यहां पर क्या है, एक्सेस कंसर्न है, लर्निंग एंड टीचिंग के लिए कुछ ज्यादा ही आडंबर दिखा रहे हैं, तो एक्सेस मतलब अब यहाँ पर सब कुछ सजा धजा ये वो, मैम दुनिया भर का नौटंकी नहीं करने की जरूरत, तो हम क्या बोलते हैं इसको, पीडेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पीडेंट, मतलब विद्या विद्या आडंबरकारी, तो पीडेंट बोलेंगे उसको। नेक्स्ट है वन हु जर्नी टू द होली प्लेस, एक आप होली प्लेस की जर्नी पर जा रहे हो, मतलब एक अच्छी जगह की जर्नी पर जा रहे हो, तो उस जर्नी को हम क्या बोलेंगे भाई, पिलग्रिम, ठीक है, सबको पता ना, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम तीर्थ पर जाना, तीर्थ वाली जो जर्नी है, तो पिलग्रिमेज होता है यात्री, ठीक है, पिलग्रिम एक तीर्थ यात्री, अच्छी जर्नी पर जाने वाले को कहा जाता है पिलग्रिम, है ना, कैंटरबरी टेल्स। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, एक बंदा जो जिंदगी की डार्क साइड देखता है, जिसको जिंदगी की हर अच्छी चीज में बुरी ही चीज नजर आती है। आप कुछ स्टूडेंट्स को देख लेना, कुछ स्टूडेंट होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज में से पॉजिटिविटी निकाल के सफल हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट की जिंदगी मतलब सिर्फ कमियां निकालने में ही चली जाती है, तो वो पेसिमिस्टिक कहूंगी मैं उनको, ठीक है, तो क्या बोलेंगे भाई, पेसिमिस्टिक, तो उनको बोलते हैं निराशावादी। कुछ स्टूडेंट की बात नहीं कर रही, कुछ लोग भी ऐसे ही हैं दुनिया में, कुछ लोग हमेशा दूसरों में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। मान लो आपकी एक फ्रेंड है, आप बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, तो तुम्हें जलन हो रही होगी, है ना, तो तुम सोचोगे यार क्या इसकी कमी निकालूं मैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना कि कितना भी बेस्ट कर दो कि कमी क्या निकालूं, कमी निकालूंगी मैं, तो वो कमी निकालने का जो ट्रेंड है उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स, एक बंदा जो स्टैम्प कलेक्ट करता है, जो ये पोस्ट की जो स्टैम्प होती हैं इनको कलेक्ट करता है, तो पूजा बैच में तो बहुत है, बैच में काफी है, बहुत है, 10 क्लास पढ़ी होंगी वोकेबलरी, बहुत कर बैच में बहुत है वोकेबलरी पढ़ी हुए हैं, वोकेब तो सेम ही होती है, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, तुम इन क्लास को भी सुनोगी तो तुम्हें दोबारा याद ही हो जाएंगी, रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हाँ, वन हु कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प, तो जो पोस्टेज स्टैम्प को ही कलेक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं फेलिलिस्ट, टिकट संग्रही, मतलब जो एक तरह से टिकट्स को ही मतलब फिलाटेलिस्ट, जो टिकट्स को ही इकट्ठे करते हैं उस तरीके से, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इधर उधर हो सकती है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है वन हु हैज अ मोर देन द वन वाइफ्स एंड हस्बैंड इन अ टाइम, एक पर्सन है जिसके पास एक से ज्यादा, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है देखो, वन हु हैज मोर देन 2 वाइफ्स और हस्बैंड एट अ वन टाइम,
एक बंदे के बाद एक से ज्यादा बीवियां होती है, मतलब एक से ज्यादा होती है, तो एक से ज्यादा है तो पॉली हो गया, सीधी सी बात है। तो एक से ज्यादा है पॉली, तो पॉलीगैमिस्ट, एक से ज्यादा शादियां करने वाला, उसके लिए वर्ड यूज होता है पॉलीगैमिस्ट। दो शादी करने वाले को बाईगैमिस्ट बोलते हैं, दो वाले को बाई बोलते हैं, ठीक है। पूनम क्या है आपका मैसेज, दोबारा लिख दो। नेक्स्ट है वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स। मैं लास्ट में सबके मैसेज चेक करके जाऊंगी, जिसका क्वेश्चन रिप्लाई करने का होगा जरूर करूंगी, क्लास के बीच में नहीं करती बस। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड, एक बंदा बहुत सारे भगवान में विश्वास करता है तो पॉलीथियस्ट हो गया। नेक्स्ट है वन हु इज शिवलरियस, आइडलिस्टिक एंड इम्प्रैक्टिकल। एक शिवलरी है, मतलब बहुत सारी चीजों में है, मतलब एक रोमांचकारी दुनिया में है, आइडलिस्टिक है, इम्प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, क्विस्टोकिट, है ना। कहते हैं ना यार ये बड़ा एक्सोटिक है, एक्सोटिक टाइप ऑफ मतलब होता है ना उस तरीके का, ठीक है। तो एक्सोटिक, क्विस्टोकिक, आदर्शवादी टाइप में। नेक्स्ट है वन हु रिटायर्स फ्रॉम द सोसाइटी टू लिव द सोलिटरी लाइफ। एक बंदा जो सोसाइटी से रिटायर होके सोलिटरी होता है, अकेलेपन की, एकांत की जिंदगी जीता है, तो उसको बोलते हैं रिस्क्लूज, मतलब अकेला रहना, ठीक है, एकांत में रहना, तो इस चीज के लिए वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है वन हु ड्राज अप द कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंड्स मनी ऑन द इंटरेस्ट। एक बंदा है, हाँ, जो कि मतलब ब्याज पर पैसे उधार देने का काम करता है, मतलब इस तरीके का, ठीक है। तो सेक्रीवेनर शब्द उसके लिए यूज होता है, इट्स अ न्यू, तो जो कि ब्याज पर पैसे उधार देता है। नेक्स्ट है वन हु टेक्स ओवर आफ्टर अनदर ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे बाद आते हैं, तो बताया था मैंने, बाद आने वाले सक्सेसर होते हैं, पहले आने वाले प्रीडिसेसर होते हैं। नेक्स्ट है रिटायर्ड होने अकाउंट ऑफ एज, यूजुअली विद द पेंशन। एक बंदा जो पेंशन पे रिटायर हो गया, मतलब रिटायरमेंट हो गया, पेंशन पर आ गया, तो उस बंदे के लिए क्या वर्ड यूज होता है, तो सुपर एनविटेड उसके लिए वर्ड यूज होता है। एनविटेड मतलब अनवली, भाई रिटायर हो गया, अपनी लाइफ को जी के अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर एनविटेड। जिसको गवर्नमेंट अनवली मंथली देती है, पेंशन देती है, पेंशनर हो जाते हैं, तो सुपर एनविटेड, सुपर है भाई, वो नौकरी में भी कमाया, नौकरी के बाद भी कमाया। पहले लोग सरकारी नौकरी के पीछे क्यों दीवाने थे, क्योंकि भाई वैसे तो सरकारी नौकरी बेस्ट है, सेफ है, एक्सटेंडेड है, लेकिन पहले ज्यादा दीवानगी क्यों थी, पेंशन मिलती थी। नौकरी कर रहे हो तब भी पैसा, नौकरी से हट गए तब भी पैसा, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है वन हु गेट्स प्लीजर, वन हु गेट्स प्लीजर इन अदर ट्रबल एंड पेन। एक बंदा होता दूसरों को दुखी देख के बड़ी मजे आते हैं, मतलब किसी इंसान को दूसरों को दुखी देख के बड़ा मजा आता है, तो उस इंसान को हम बोलते हैं सैडिस्टिक, ठीक है, उस इंसान को सैडिस्टिक बोलते हैं, कि दूसरों को सैड करके, है ना। तो जो इंसान दूसरों को मतलब दुखी देके बड़ा मजा करता, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सैडिस्टिक। नेक्स्ट है वन हु लुक सीरियस एंड थ्रेटनिंग। एक बंदा मतलब बहुत ज्यादा सीरियस दिखता है, डरा हुआ, सहमा हुआ है, बहुत डरा हुआ, कपा हुआ, सहमा हुआ है, तो उस उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, तो सेट्राइन यूज करते हैं उसके लिए, मतलब गमगीन है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो सेट्राइन मतलब एक तरह से मतलब शनि ग्रह का असर, मतलब इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेल्प्स ए हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर। एक बंदा जो, और एक बात वैसे कहते हैं ना शनि ग्रह की दशा अच्छी नहीं होती शनि के लिए, ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है जो, यदि आप शनि देव को रेस्पेक्ट देते हो ना, शनि भगवान बहुत अच्छा भगवान है, मतलब मैंने पता नहीं क्यों फील करा है, शनि भगवान बहुत अच्छे भगवान है, और शनि भगवान की जिन पे कृपा होती है बहुत अच्छी होती है। शनि भगवान को बहुत रिगार्ड आपको अपने जीवन में करना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी आती है, मैंने देखा है फील करके, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हेल्प इन द हेल्पलेस पर्सन और स्ट्रेंजर। एक बंदा जो हेल्पलेस है, स्ट्रेंजर्स को हेल्प करता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है सैमरिटन, मतलब जो दुखियों की मदद करता है, दीन दुखियों की मदद करता है, तो सैमरिटन मतलब समय के साथ समझ रहा है वो पॉजिटिविटी को, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है ए पर्सन इन हिज 60s, तो 60 में है तो सेक्साजेरियन, हेप्टा, सेक्सा, ओक्सा, नैना, ये आपको याद हो गई, सेप्टुआ 70s में है तो सेप्टुआ हो गया, ठीक है ना। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड, ब्लेम्ड और समथिंग बैड डेट, एक सेकेंड, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड और समथिंग बैड डेट somebody else has done, मतलब कोई और कुछ कर रहा है और एक बंदा उसके ऊपर पूनम, फिर आज से पहले आप क्या कर रहे थे बेटा, आपसे आज से पहले आप क्यों नहीं जुड़े हैं,
चलो कमियां रह जाती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन देखो वही बात हो जाती है, कुछ बच्चे, मैं ये नहीं कहती सेल्फ स्टडी दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, आप करो, लेकिन यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यदि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने कंटेंट को लेके, तो मेरा नहीं चाहिए किसी का भी, यू शुड ज्वाइन द बैच। उसमें आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिलती है, आपको कोई सिरदर्दी नहीं रहती, आपको पूरा पढ़ने को मिल जाता है ना। तो एस्टेट में 70 तो बहुत बहुत कम नंबर हैं, तो कोई बात नहीं, आप अभी से पढ़ना शुरू करो, नए बैच का इंतजार करोगे ना तो कमियां रह जाएंगी। आपने अपने आप को इंप्रूव करना, नए बैच का इंतजार मत करो, एस्टेट का बैच अब भी ऐप के ऊपर है और वो डिस्काउंटेड चल रहा है, क्योंकि अब वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है कंप्लीट, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट जो खत्म हुआ वही बैच है, आप उसको अभी से पढ़ना शुरू कर दो यदि आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो। हाँ, नेक्स्ट है पर्सन हु इज ब्लेम्ड और समथिंग बैड एंड समबडी एल्स हैज डन, कोई काम कर दे और कहते हैं ना यार बलि का बकरा बना दिया तूने तो मेरा, तो उसको हम बोलते हैं स्केप गॉट, ठीक है। स्केप गॉट, बलि का बकरा बनाना, मतलब काम कोई करे, इल्जाम कोई दे, तो उसको हम बोलते हैं स्केप गॉट, बलि का बकरा बनाना। नेक्स्ट है वन हु टॉक्स इन स्लीप, नींद में एक बंदा बातें कर रहा है, भाई नींद में ही बातें कर रहा है, तो सोमनी, देखो आपको पता है इलोक्विंट भाषण होता है ना, और सोमिनी शब्द नींद के लिए होता है, तो सोमनी इलोक्विंट मतलब नींद में बोलने वाला, तो सोमनी इलोक्विंट होता है नींद में बोलने वाला। नेक्स्ट है हु स्पेंड टू मच, जो बहुत ज्यादा पैसे खर्चता है, बहुत चीज स्पेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट। एंड द लास्ट वन हु इनडिफरेंट और पेन ऑन द प्लीजर, एक बंदा जो पेन और प्लीजन से विरक्त है, मतलब उसको किसी दुख दर्द का असर ही नहीं पड़ता, तो उस बंदे को हम बोलते हैं स्टोइक, ठीक है। स्टोइक इज अ पर्सन जो कि हर दुख हर दर्द से विरक्त होता है, ठीक है। तो ये थे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब फटाफट मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ, जिसका मुझे लगेगा कि कंटेंट से रिलेटेड है, मैं आपको रिप्लाई करके जाती हूँ सबको हमेशा लास्ट में, ठीक है। तो फटाफट से बताओ क्या समझ आए, क्या याद हुए। और हाँ, पहला क्वेश्चन तो सबका यही है कि मैम आप लाइव कब आते हो, तो बच्चे मैं बता दूं, मैं लाइव आती हूँ मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे। देखो मैं ना पहले स्ट्रीम नहीं लगाती हूँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जब मैंने एक चीज फिक्स बोल दी कि मैं मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे आऊंगी, तो मैं स्ट्रीम लगाऊं या ना लगाऊं, आप 8:30 बजे आ जाया करो। अब 8:35 हो गए तो क्या हो गया, यदि मैं नहीं आऊंगी ना, मेरी बात सुनो, यदि मैं लाइव नहीं आऊंगी तो प्रीमियर चला के छोड़ दूंगी, कम्युनिटी में बोल के छोड़ दूंगी मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन मैं आती हूँ, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे मेरी लाइव क्लास होती है। इसके अलावा कोशिश रहेगी दिन में 12 साढ़े 12 के आसपास एक छोटी मोटी क्लास अल्टरनेट डेज पे, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं जीएस की जरूर निकालती हूँ, ठीक है। कल जरूर होगी 12 नहीं तो 12:30 बजे के आसपास, ठीक है। काम आपको पता है भाई, आजकल टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही हो जाता है, छुट्टियां चल रही हैं, बच्चे घर हैं, सर्दियों के दिन हैं, एक तो नींद ही पूरी नहीं होती, सुबह उठने का ही मन नहीं करता है। अब वो बातें जनवरी के महीने में नहीं आती है, ठीक है ना। फरवरी मार्च से तो फुल एक्टिव हो जाता है इंसान, बट ये जनवरी का इतना बोरिंग महीना है ना, मतलब एक तो इतनी सर्दी पड़ती है, ऊपर से बच्चों की छुट्टियां हो जाती हैं, समझ रहे हो आप, उठने का जी नहीं करता सुबह, तो सारा शेड्यूल उलट पुलट हो जाता है जनवरी के ये 15 तारीख तक, तो एटलीस्ट जब तक छुट्टियां रहती हैं बच्चों की, फिर तो बच्चे स्कूल खुल जाते हैं, फिर तो सारे काम 8 बजे तक हो जाते हैं, क्लासेस ज़्यादा हो जाती है ना, तो टाइम इधर उधर हो जाता है। बट मैं अपना जो काम है डेली क्लास लेने का वो नहीं मिस करूंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका मैंने ये बता ही दिया, ठीक है। क्रिएट वीडियो, सर जो लेटेस्ट है ना जीएस की जो लेटेस्ट वीडियो है ना ऐप पर, वो पढ़ लो, और उनके साथ पीडीएफ भी है, वो पुरानी वीडियोस में हटा दूंगी धीरे धीरे, ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बाकी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास की ही सीरीज है ये, ठीक है ना। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड बंद कर दी, नहीं बंद करी है, लेकिन बीच में कुछ चेंज तो होना चाहिए। 4-5 क्लास में यदि मैं तुम्हें 500 शब्द याद करवा दूंगी, कल से लेके आज तक मैंने तुम्हें 150 शब्द याद करवा दिए और तुम्हें पता भी नहीं चला होगा, ठीक है ना, पता भी नहीं चला होगा, 150 शब्द मैंने याद करवा दिए, तो बीच बीच में 3-4 दिन ये वोकैब इसलिए डाला है ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। ऋतु अभी तक तो चंडीगढ़ पीआरटी की कोई डेट नहीं आई है, जैसे ही कोई आएगी तो मैं बता दूंगी। बाकी सैल्यूट टू योर हस्बैंड जो कि बॉर्डर पे हैं, ठीक है। बाकी किसी का कोई खास क्वेश्चन नहीं है भाई पूरी क्लास के दौरान, बस आपने यही क्वेश्चंस पूछे हैं। हाँ, एनटीटी का कोर्स चंडीगढ़ पीआरटी के नाम से लेना है कि नहीं, विजय कुमार, यदि आपको एनटीटी डीएसएसबी वाला भी देना है, एनटीटी चंडीगढ़ वाला भी देना, और फ्यूचर में हरियाणा में भी एनटीटी आता है,
तो ऐप के ऊपर मैंने कोर्स बना रखा है एनटीटी स्पेशल। यदि आप उस कोर्स को लेते हैं तो एनटीटी की कोई भी वैकेंसी होगी चाहे कहीं भी आए तो आपको उस कोर्स में कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट सिर्फ चंडीगढ़ एनटीटी करना है तो आप चंडीगढ़ पीआरटी का जो बैच है ना, क्योंकि चंडीगढ़ पीआरटी का सिलेबस और एनटीटी का सिलेबस सेम है, टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ टॉपिक्स में फर्क होगा, वो मैं अपडेट कर दूंगी, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो आप चंडीगढ़ पीआरटी वाले बैच से आपका 100% काम चल जाएगा। लेकिन यदि आपको यह है कि मुझे हरियाणा वाला भी एनटीटी करना, फ्यूचर में आए दूसरे बैच पर इन्वेस्ट ना करना पड़े, दिल्ली वाला भी एनटीटी करना, जब मैंने एक बैच बना दिया एनटीटी स्पेशल तो उसमें कोई भी एनटीटी आए वो मेरी सरदर्दी है, उसको ऐड कर दूंगी मैं, ठीक है। आपकी वैलिडिटी पेंडिंग रहती है, हरियाणा का एनटीटी आएगा, हरियाणा की जो सिलेबस आएगा ऐड हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली और चंडीगढ़ का बन चुका है, अब उसके अंदर फोल्डर है अलग अलग सब्जेक्ट के। आप दिल्ली वाले हो तो दिल्ली वाले सब्जेक्ट पढ़ो, चंडीगढ़ वालों को 2 ही सब्जेक्ट तो फालतू पढ़ने, एक आईसीटी और एक पंजाबी, बाकी तो सारे सेम है ही, ठीक है। तो उसमें आईसीटी और पंजाबी का फोल्डर सिर्फ चंडीगढ़ वाले पढ़ ले, बाकी सारे पढ़ ले, ठीक है भाई। चलो बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे या तो 12 या 12:30 बजे के अराउंड, मैं शेड्यूल लगा दूंगी। जीएस की क्लास रेडी है, मस्त वाली क्लास है, कर लेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।